हेलो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक की समरी के अगले पार्ट में। दोस्तों, आपने शायद यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा या बुक्स और ब्लॉग्स में पढ़ा होगा कि वॉरेन बफेट दुनिया के गिने चुने अमीर लोगों में से एक है। लेकिन ये बहुत कम जगह बताया जाता है कि उन्होंने बचपन से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। जब ये बुक पब्लिश हुई थी तो उनकी वर्थ 84.5 बिलियन डॉलर थी। उन्होंने इसका 81.5 डॉलर तब कमाया था जब वो 65 ईयर के थे, यानी रिटायरमेंट से पहले। वॉरेन बफेट की नेट वर्थ सिर्फ 3 बिलियन डॉलर थी। उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है उनका 75 सालों तक लगातार इन्वेस्ट करते रहना। 10 साल की उम्र से ही वो इन्वेस्ट करने लगे थे। अगर वॉरेन बफेट ने सिर्फ 30 से 60 की उम्र तक ही इन्वेस्ट किया होता तो वो शायद इतनी फेमस नहीं होते। जब वॉरेन बफेट 30 के थे तब उनकी नेटवर्थ 1 मिलियन डॉलर थी। लेकिन अगर वो अपने 20s में सैर सपाटे कर रहे होते तो दुनिया भर में घूम रहे होते और 30 की उम्र में उनकी नेटवर्थ सिर्फ $25,000 होती। तब क्या होता? जैसे मान लीजिए कि उनका एनुअल इंटरेस्ट है 22%, तो 60 की उम्र में उन्होंने इन्वेस्टिंग करना छोड़ दिया और अपना पूरा रिटायरमेंट गोल्फ खेलते हुए गुजारा। तब वॉरेन बफेट के पास 84.5 बिलियन डॉलर नहीं होते, यानी उनकी वर्थ तब सिर्फ 11.9 डॉलर मिलियन होती। ये उस नेटवर्थ से 99% कम है जो आज उनके पास है। वॉरेन बफेट का केस कंपाउंडिंग की पावर का बेस्ट एग्जाम्पल है। 10 साल की उम्र से लेकर रिटायरमेंट तक वो लगातार इन्वेस्ट करते रहे। वॉरेन बफेट का एनुअल इंटरेस्ट रेट 22% है। कुछ इन्वेस्टर उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमाते हैं। उनमें से एक है जिम सिमन्स, रेनेसा टेक्नोलॉजी के टॉप हेज फंड मैनेजर। 1988 से जिम का एनुअल इंटरेस्ट रेट 66% रहा है। जब ये बुक पब्लिश हुई थी तब जिम का नेटवर्थ 21 बिलियन डॉलर था, लेकिन वो वॉरेन बफेट से 75% कम अमीर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है जबकि जिनका एनुअल इंटरेस्ट वॉरेन से 3 गुना ज़्यादा है? इसकी वजह यह है कि उन्होंने तब इन्वेस्ट करना शुरू किया था जब वो 50 के हो चुके थे। जैसे मान लीजिए अगर 70 साल तक वॉरेन बफेट की तरह जिम का एनुअल इंटरेस्ट 66% होता तो उनकी नेटवर्थ 60 क्विंटिलियन डॉलर से भी अधिक होती। ये सुनने में बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल नंबर लग रहा है दोस्तों। हमारे जैसे आम लोग लीनियर थिंकिंग के आदी हैं, जैसे 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 तो टोटल हुआ 72। लेकिन अगर आप 8 को 8 से 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल होगा जो 13 मिलियन से भी अधिक, यानी कंपाउंडिंग से बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब है छोटे छोटे लगातार होने वाले बदलाव जो लंबे टाइम के बाद आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। अगर आप अपने 20s से ही अपनी मंथली सैलरी का 10% बचाना शुरू करेंगे और अपने रिटायरमेंट तक उसे एक डाइवर्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो यकीन मानिए आप मिलेनियर बन सकते हैं। लेकिन आपको इतने सालों तक लगातार इन्वेस्ट करते रहना होगा, चाहे स्टॉक मार्केट में कुछ भी होता रहे। वॉरेन बफेट 75 सालों तक लगातार इन्वेस्ट करते रहे, लेकिन फाइनेंशियल बुक्स और वीडियोस में शायद ही इस बात का जिक्र हुआ हो। सो कॉल्ड एक्सपर्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक साइकिल और सेक्टर बेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन असल में एक इफेक्टिव बुक है जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं तो वो है शट अप एंड वेट। कई लोग डे ट्रेडिंग करते हैं और हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न पाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये हाई रिटर्न मुश्किल से ही मिलते हैं, खासकर टैक्स और ब्रोकरेज फीस देने के बाद। इसलिए अच्छे रिटर्न के साथ टिके रहना बेहतर होगा, जिससे सालों तक
बार बार रिपीट किया जा सके। इस तरीके से आप कंपाउंडिंग के फायदे उठा पाएंगे। इन्वेस्ट करते रहिए दोस्तों, चाहे बियर मार्केट हो या बुल। अभी से शुरुआत कर दीजिए और रिटायरमेंट के बाद भी अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखिए। इसी तरीके से आप वॉरेन बफेट जितना अमीर बन पाएंगे। तो दोस्तों, इस बुक के इस पार्ट पर अभी विराम लेते हैं। मिलते हैं इसी बुक के रिव्यू पर अगले पार्ट में। तब तक बने रहिए और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ।